हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं और मैं चंद क्लासवा। अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर चल रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। क्या है? भारत के विदेश संबंध चैप्टर का नाम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे काफ़ी क्वेश्चन उठने की संभावना है, एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले ना, जो कि मैं आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट, एक बार इसको कर देते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर पहला अपना कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय विदेश नीति के जनक किसको कहा जाता है। तो पहला है अपना ऑप्शन पहला कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन तीसरा कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन चौथा कह रहा है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ये ऑप्शन आपके सामने आपके लिए दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन इसमें पहला राइट होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें पहला राइट होगा? कौन सा ऑप्शन पहला राइट होगा, यानी कि इसमें कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और उसके साथ ही भारतीय विदेश नीति के जनक इसको कहा जाता है ना। भारत की विदेश नीति के इनको जनक कहा जाता है। उसके बाद बात करें अपन, तो और क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब सेकंड नंबर बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, बढ़िया सा क्वेश्चन आया, जो कि काफ़ी अच्छी एडिटिंग करके आपको बनाया है। अगर एक बार बताइए आपको क्वेश्चन पसंद आया कि नहीं आया ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन अपने लिए कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी है ना, कि भारतीय विदेश नीति किन कारणों से प्रभावित है। कि भारतीय विदेश नीति किन कारणों से प्रभावित है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक कारण, दूसरा कह रहा है घरेलू कारण, तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कारण, यह ऑप्शन चौथा कह रहा है घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारण, यानी कि दो इन चारों में से कौन सा राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन चौथा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन चौथा राइट होगा? कौन सा? भारतीय विदेश नीति किन कारणों से प्रभावित हुई, तो ये हुई थी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से प्रभावित हुई थी, है ना। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, अब क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि 2016 में इसको पूछा गया था ना। जो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना क्वेश्चन कह रहा है कि बांडू सम्मेलन कब हुआ, है ना। बांडू सम्मेलन कब हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन इसमें पहला क्या है 1951 में, ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1952 में, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1954 में, और ऑप्शन चौथा कह रहा है 1955 में। तो इसमें ऑप्शन चौथा राइट होगा, है ना। ऑप्शन चौथा इसमें राइट होगा। कौन सा? 1955 में बांडू सम्मेलन हुआ था, है ना। 1955 में बांडू सम्मेलन हुआ था, है ना। ये आपको क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, उसके बाद बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रुको एक बार क्वेश्चन को बड़ा करना पड़ेगा ना। ये इतना बड़ा है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता किसको कहा जाता है। 1 मिनट। गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता किसको कहा जाता है, कौन थे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन पहला कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कह रहा है नासिर, और चौथा कह रहा है मार्शल टिटो, और चौथा कह रहा है सभी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन चौथा राइट होगा ना। उपयुक्त में से सभी, ये ऑप्शन सभी राइट होगा। यानी कि गुट निरपेक्षता के जो आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, जिसमें 5 देश शामिल थे, उनमें से 3 तो ये देश थे, इसके अलावा 2 और थे। तो इसमें से इस क्वेश्चन उसमें अपन पढ़ रहे हैं, उसमें से ऑप्शन सभी राइट रहेगा, है ना। ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा ना। क्वेश्चन ऑप्शन अपना चौथा राइट रहेगा ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें अपन, एक अच्छा सा क्वेश्चन है एक और ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये ना। एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ना। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गुट निरपेक्षता राष्ट्र का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। गुट निरपेक्षता
गुटनिरपेक्षता राष्ट्र का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो ये हुआ था, कब हुआ तो ये आपको बताना है ना, कब कब हुआ और कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है ना। तो ये हुआ था, ये एक बार अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में करो जल्दी आपको ना, अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में करना आपको ना। तो ऑप्शन पहला कह रहा है बेलग्रेड 1991 में या 61 में सॉरी, और ऑप्शन दूसरा कह रहा है बम्बई में 1972 में, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है पाकिस्तान में 1940 में, या ऑप्शन चौथा कह रहा है राजस्थान में 1940 में। यानी कि क्या कह रहा है ऑप्शन पहला, ऑप्शन क्या है बेलग्रेड 1961 में, दूसरा कह रहा है बम्बई 1972 में, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है पाकिस्तान 1940 में और राजस्थान 1940 में। तो इसमें ऑप्शन पहला अपना राइट होगा ना कि बेलग्रेड। बेलग्रेड में हुआ था कौन सा सम्मेलन? गुटनिरपेक्षता सम्मेलन हुआ था, और कब हुआ था? 1961 में हुआ था ना, 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, 1961 में सम्मेलन ये हुआ था ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन बात करते हैं अब आगे की, अपन आगे बात करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन क्या रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छा सा क्वेश्चन आया आपके लिए ना, काफ़ी लिहाज से जाके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी पहुंचने की संभावना हो सकती है। जो क्वेश्चन आपके लिए लिया है आपके सामने है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एक बार क्वेश्चन की उत्तर देते हैं कि भारत की समाजवादी पार्टी की स्थापना, यानी कि भारतीय समाजवादी की पार्टी है जो उसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में अपने को क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन पहला राइट, पहला क्या कहेगा 1962 कहेगा, दूसरा कह रहा है 1961 कह रहा है, तीसरा कह रहा है 1964 कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 1965। तो इसमें क्या है, ऑप्शन पहला 1962 कह रहा है, ऑप्शन दूसरा 1961 कह रहा है, और ऑप्शन तीसरा 1964, और ऑप्शन चौथा 1965। तो इसमें से कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन उसमें तीसरा राइट होगा, 1964 में, है ना। 1964 इसमें ऑप्शन राइट रहेगा, है ना। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया है ना। अब आया पांचवा, अब आया आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन, है ना। ये एग्जाम में लिया से काफ़ी पूछने की संभावना होती है इसको ना। 1965 में ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? ये भी काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना का। 1965 में ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ ये आपको बताना है ना। तो ऑप्शन पहला कह रहा है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन दूसरा कह रहा है अमेरिका भारत, ऑप्शन तीसरा कह रहा है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन चौथा कह रहा है भारत सिंह। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा अपने ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था ना, पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर अपना है। उसके बाद बात करें, उसको बड़ा करना पड़ेगा ना, एक क्वेश्चन और है इसमें ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन शायद 2018 के मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। किसके? 2018 के मॉडल पेपर में आया हुआ, एग्जाम में नहीं, मॉडल पेपर जो आता है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए इसको उठाया, क्योंकि अब की बार इसको पूछने की संभावना हो सकती है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है ना। तो क्या कह रहा है, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन को चेंज करना पड़ेगा ना, पेन को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया? तो ऑप्शन पहला है ईरान, दूसरा कह रहा है मिस्र, और तीसरा कह रहा है इराक, और चौथा कह रहा है तुर्की। तो इसमें कौन से देश पर हमला किया ये आपको बताना है। स्वेज नहर पर हमले की बात हो रही है ना, स्वेज नहर पर हमले की बात हो रही है, तो यह कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है ना। तो किस देश ने हमला किया उसके बारे में अपन बात करते हैं ना। तो किस देश ने हमला किया और किस देश पर किया? तो ऑप्शन इसमें रहेगा ऑप्शन दूसरा, कौन सा? मिस्र रहेगा ना, मिस्र देश पर हमला किया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने 1956 पर। किसके कारण के किया? मुद्दा क्या था वहां पर? तो स्वेज नहर का मुद्दा था। क्या था? स्वेज नहर का मुद्दा था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 1956 की बात हो रही है। कब हो रही है? 1956 में हंगरी पर आक्रमण किस देश ने किया था? 1956 की बात हो रही है। 1956 में हंगरी जो देश है उस पर आक्रमण किस देश ने किया था? और समय काल क्या बता रहा है? 1956 की बात हो रही है, तो किस देश ने किया? पहला कह रहा है ब्रिटेन, दूसरा कह रहा है अमेरिका, तीसरा कह रहा है सोवियत संघ और चौथा कह रहा है फ्रांस। तो उसमें ऑप्शन तीसरा राइट होगा, यानी सोवियत संघ ने हमला किया था। सोवियत संघ ने हमला किया था, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी 1956 में दो युद्ध हुए थे ना। 1956 में दो युद्ध हुए थे। एक तो 1956 में स्वेज नहर के मुद्दे पर हुआ था, और एक 1956 में हंगरी पर, जो हंगरी एक देश है उसके ऊपर आक्रमण करने वाला कौन था? सोवियत संघ था, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें अपन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं ना, इसके ऊपर भी बात अपन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, यानी सिग्नेचर कब हुए थे? तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। तो क्या क्वेश्चन है इसमें? ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला है ऑप्शन 1950, दूसरा कह रहा है 1954, तीसरा कह रहा है 1955 और चौथा कह रहा है 1959। तो इसमें ऑप्शन दूसरा राइट होगा ना, ऑप्शन दूसरा राइट होगा, 1954 इसमें राइट होगा ना। सॉरी, एक बार को पेन को क्या 1954 राइट होगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद बात करें अपन, और ये यहाँ से ये पीडीएफ खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अपन लास्ट एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, है ना। ये क्वेश्चन है आपके लिए ना। भारत ने तिब्बत के पारंपरिक दलाई लामा को शरण दी थी, यानी कि तब चीन ने आक्रमण किया था, तिब्बत पर आक्रमण किया था, तब तिब्बत के धार्मिक नेता क्या थे? तिब्बत के धार्मिक जो नेता है, उन्होंने भारत से शरण ली थी। उसके ऊपर बात करें अपन, तो कब ली थी? ये आपके सामने क्वेश्चन आया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्या कह रहा है इसमें? तो इसमें कह रहा है 1954, 1950, 1959 और 1962। तो ऑप्शन इसमें रहेगा आपके ऑप्शन तीसरा, है ना, 1959 रहेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रहे। अब करते हैं अपन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। कौन से? एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ना। ये लेते हैं कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? क्या है? भारत के पहले, मैं लिख नहीं रहा, आपको बोल रहा हूँ, आपको सुनना है ना। मैं सिर्फ उत्तर लिखूंगा, प्रश्न आपको बोल के बता दूंगा ना। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित, क्या को पेन को एक बार बड़ा करना पड़ेगा ना, पंडित है ना, पंडित जवाहर नेहरू, है ना। तो क्वेश्चन क्या मैंने क्या बताया था? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये आपके आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गया, है ना। उसके बाद बात करें अपन, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में क्या है? भारत में एशियाई सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या है? भारत में एशियाई सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? मैं लिख ही देता हूँ, लिखना पड़ेगा ना। भारत में एशियाई सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा? इसमें ऑप्शन नहीं, आपको एक ही नंबर वाले क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें सीधा ऐसे पहुंचेगा। तो आपको क्या बताना है इसमें? तो भारत में एशियाई सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था ना। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करें
कि यहाँ से एक और पूछा है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसके पश्चात 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, है ना। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से अपने कि क्या होगा कि शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? ये कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो शिमला समझौता हुआ था जुलाई 1972 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वर्सेस हुआ था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फी, नाम भी ऐसा है पढ़ने में और लिखने में भी कठिनाई हो, जैसे जुल्फी अली भुट्टो, है ना, भुट्टो, ये है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है अपना कि शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, जुलाई 1972 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1972 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो इंदिरा गांधी वर्सेस जुल्फी अली भुट्टो के मध्य हुआ था, उनकी भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद और एक नंबर से क्वेश्चन क्या उठता है उसके बारे में अपन कर लेते हैं कि भारत ने पहला परमाणु परिक्षण कब किया था? तो कब किया था? तो ये किया था मई 1974 को किया था ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया ना कि एक नंबर वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हो ना। और उसके बाद बात करें अपन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बढ़ता है कि भारत ने दूसरा परमाणु परिक्रम कब किया ना, कि भारत द्वारा दूसरा परमाणु परिक्रम कब किया था, ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको करना है, याद रखना है 11 व 13 मई 1998 के मध्य हुआ, 1998 के बीच में किया था। कौन सा किया था? भारत ने दूसरा परमाणु परिक्रम किया था। और एक और बात कर लेते हैं आपके सामने कि और क्या उठने की संभावना होती है। ये मैंने आपको यहाँ तक आपको व्यवस्थित बता दिया, और कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं ये भी आपको बता दिया, है ना, ये भी बता दिया। उसके अलावा यहाँ से क्या उठता है कि इसमें ज़्यादा कोई उठने की संभावना नहीं है, पर और क्या कर लेते हैं। हाँ, और एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही आपके लिए बताया कि पहला क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, हाँ, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया, उसके बारे में क्वेश्चन उठने की संभावना रहेगी। तो कब किया था ये आपको बताना है। तो ये क्या था 1950 में। कब किया था? 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया था। और तिब्बत के जो धार्मिक नेता है दलाई लामा, उन्होंने भारत के साथ शरण यानी कि जो मदद मांगी थी वो कब मांगी थी? तो ये मांगी थी 1959 को मांगी थी, है ना, 1959 को मांगी थी। ये आपको याद रखना है ना। और यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना रहेगी। उसके बाद और क्वेश्चन क्या उठते और उसके बाद और उठने की संभावना रहेगी कि जो एशिया यानी कि एशियन संबंध सम्मेलन कब और किसके मध्य हुआ। जो एशियन सम्मेलन है वो कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था, ये भी क्वेश्चन उठने की संभावना रहेगी ना। ये 2018 में मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी लिया जाएगा ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियन संबंध सम्मेलन ये कब और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मार्च। कब हुआ था? मार्च 1947 को हुआ था। और किस के मध्य हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होने वाला सम्मेलन था। कब के? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी ना।
तो यहाँ तक ही आएगी। और उसके बाद और क्या क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना होती है, और उसके बाद तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है कि जो भी एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने वो आपको बता दिए हैं, आपको याद रखने हैं ना। अब बात करते हैं एक छोटा सा एक और क्वेश्चन उठेगा जो कि सिलेबस में अब की बार 2023 के सिलेबस में था, पर अब की बार नहीं है, पर शायद जो चैप्टर इस चैप्टर में उसको दे रखा है, तो अपने को वो भी याद रखना है ना। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि नाटो की स्थापना कब हुई, यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई, और नाटो क्या है, और नाटो किस देश का सैन्य गठबंधन है। तो क्या है, तो आपको बता दिया सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में पूछेगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और ये नाटो अमेरिका का सैन्य गठबंधन है। किसका? अमेरिका का सैन्य गठबंधन है। क्या है? नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और ये अमेरिका का सैन्य गठबंधन है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर, और ये हो गया। एक और क्वेश्चन उठता है अब अमेरिका की अपने बात कर ली थी। अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया था? नाटो बनाया था, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ओके, और उसके बाद बात करें जो कि सोवियत संघ ने जो संगठन बनाया था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं ना, है ना, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो संगठन कब बनाया था और किसने बनाया था? ये संगठन बनाया था वार्सा पैक्ट संधन, है ना। सोवियत संघ ने जो संगठन बनाया था इसके अमेरिका के विरोध में लड़ने के लिए, उस संगठन का नाम है वार्सा पैक्ट संगठन था, और इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1955 को हुई थी। और इस संगठन किसका था? सोवियत संघ का था, और सैन्य गठबंधन संगठन था। यहाँ तक आपको समझ में आएगी। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि जो पंचवर्षीय जो योजना है वो कब लागू या कब शुरुआत हुई? तो ये हुई थी 1969 को, है ना। 1969 को इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी? सोती पंचविंश जो योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1969 को। और यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है कि भारत ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशक में की थी? ये क्वेश्चन भी उठता है, यानी सबसे पहले किसके निर्देशक में जो भारत ने परमाणु कार्यक्रम की जो शुरुआत है या किसको सौंपा था? तो ये कौन है? होमी जागीर बाबा, है ना। ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1941 में इसको सौंपा था, और इसने पूरा करके बता दिया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि अरब इजराइल युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, है ना। अरब इजराइल युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ से ज़्यादा कब किसके मध्य पूछेगा ये पूछने की संभावना नहीं होती है, पर कब हुआ था ये यहाँ से पूछने होता है। तो यहाँ हुए थे 1973 को ये युद्ध हुआ था ना। कब हुआ था? 1973 को ये युद्ध हुआ था। ये आपको एक ही नंबर वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको वो बता दिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, है ना। और उसके बाद बात करें कि जो एक और इसमें वो आता है संगठन आता है, इसका नाम है संगठन, इसको कहे WTO का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है ना। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा क्या नाम है? तो इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अगर इसको इंग्लिश में पूछेंगे तो इसको कहेंगे वर्ल्ड ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है ना, ऑर्गेनाइज, है ना। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।